नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस करंट सक्सेस पॉइंट चैनल पर। मैं विकास शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक नई सीरीज। इस सीरीज में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक एक टॉपिक के जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उससे संबंधित दो तीन मास्टर वीडियोस आएगी। तो हमारा जो लेवल होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो क्वेश्चंस है उसका लो लेवल से हाई लेवल तक जाएगा। तो 3-4 वीडियो में ये कंप्लीट होगा। तो जो पहला वीडियो है उसमें आज हम बात करते हैं जो इजी लेवल है और जो बेसिक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अमेरिका से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पद का प्रावधान है? ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 50, सी आर्टिकल 51A, डी आर्टिकल 51A 51। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर्टिकल 52 के अंदर भारत राष्ट्रपति पद का प्रावधान दे रखा है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद पर महाभियोग का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? इम्पीचमेंट जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है वो किस देश से लिया गया है? ए रशिया, बी जापान, सी आयरलैंड, डी अमेरिका। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अमेरिका से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? ए आर्टिकल 75, ए बी आर्टिकल 71, सी आर्टिकल 52, डी आर्टिकल 65। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? पावर्स एंड द एग्जीक्यूटिव, इन चीजों का जो प्रावधान है वो किसमें है? ए 50, बी आर्टिकल 51, सी आर्टिकल 52, डी आर्टिकल 53। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर्टिकल 53 के अंदर कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? ए आर्टिकल 51, बी आर्टिकल 52, सी आर्टिकल 53, डी आर्टिकल 54। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? ए आर्टिकल 50, बी आर्टिकल 52, सी आर्टिकल 55, डी आर्टिकल 60। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? ए भारत का नागरिक हो, बी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सी लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी सही होगा, जिसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी चीफ जस्टिस जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह, या डी राज्यपाल गवर्नर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली? ए राजेंद्र प्रसाद, बी इंदिरा गांधी, सी सर्वपल्ली राधाकृष्णा, डी मोहम्मद हिदायत उल्ला। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मोहम्मद हिदायत उल्ला जो थे इन्होंने एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? ए 5, बी
4, सी 3, डी 6। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्रेसिडेंट, डी गवर्नर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट के पास होती है राष्ट्रपति शासन लगाने की पावर राज्यों के ऊपर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संसद की लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी सीजेआई। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि हमारी जो संसद होती है वो 3 पार्ट से बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ये 3 अंग से मिलकर संसद बनी हुई होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कितनी बार भी बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कितनी बार भी वह बन सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25 ईयर्स, बी 30 ईयर्स, सी 35 ईयर्स, डी 40 ईयर्स। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 35 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति पद पे। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ए आर्टिकल 350, बी आर्टिकल 352, सी आर्टिकल 356, डी आर्टिकल 360। तो राज्यों पर जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो आर्टिकल 356 आएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 256, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 89। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर्टिकल 123 है जो ऑर्डिनेंस से संबंधित है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में बताया गया है? ए आर्टिकल 55, बी आर्टिकल 56, सी आर्टिकल 57, डी आर्टिकल 58। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर्टिकल 58 के अंदर राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? ए 50, बी 55, सी 45, डी 30। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? ए 10 दिन, बी 14 दिन, सी 15 दिन, डी 20 दिन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 14 दिन बाद शुरू की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है? ए 1/3, बी 1/4, सी ऑल मेंबर्स, डी हाफ। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 1/4 मेंबर्स जो होते हैं उनका लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति पर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बनता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी सीजीआई, डी प्रेसिडेंट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्रेसिडेंट, सी डी ऑप्शन है सीजीआई। तो इसका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट जो होगा वो लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360, डी आर्टिकल 350।
तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। आर्टिकल 352 के तहत युद्ध आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? ए आर्टिकल 360, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 355, डी आर्टिकल 352। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आर्टिकल 360 के तहत देश में आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? ए 3 मंथ्स, बी 6 मंथ्स, सी 9 मंथ्स, डी 12 मंथ्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 6 मंथ्स के अंदर राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है उसको भरना होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ए बाय पीपल, बी बाय इम्पीचमेंट, सी बी बाय प्राइम मिनिस्टर, डी बाय वाइस प्रेसिडेंट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रशिया, डी जापान। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का संविधान लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 55, सी आर्टिकल 61, डी आर्टिकल 50। तो आर्टिकल जो 61 है वो महाभियोग के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी सीजीआई, डी गवर्नर। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट के वेतन पर आयकर नहीं लगता। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। समाधान अथवा मृत्युदंड पाए गए अपराधी को किसके द्वारा माफी प्राप्त हो सकती है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी सीजीआई, डी गवर्नर। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट के द्वारा समाधान अथवा मृत्युदंड पर अपराधी को पूर्ण रूप से माफी प्राप्त हो सकती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियों के बारे में बताया गया है? ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 72, सी आर्टिकल 80, डी आर्टिकल 352। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 72, सी आर्टिकल 80, डी आर्टिकल 352। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर्टिकल 80 के अनुसार 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी सीडीएस। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट जो होगा वो सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्स का। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 3 इयर्स, बी 4 इयर्स, सी 5 इयर्स, डी 6 इयर्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 4 इयर्स का कार्यकाल होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 5 बार, डी 6 बार। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 2 बार अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी लोकसभा स्पीकर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देश की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी गवर्नर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट द्वारा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? ए 0, बी 1 बार, सी 2 बार, डी 3 बार। तो अभी तक 0 राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया, मतलब एक भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान है? ए आर्टिकल 123, बी आर्टिकल 250, सी आर्टिकल 350, डी आर्टिकल 109। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आर्टिकल 123 के जरिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता, ये कथन किस पर लागू होता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी सीजेआई। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो होता है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है पर नेतृत्व नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी राजेंद्र प्रसाद, सी प्रणब मुखर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। राजेंद्र प्रसाद जो है वो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, बी जर्मनी, सी रशिया, डी अमेरिका। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? ए बाय द पीपल, बी बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड, डी नन ऑफ दिस। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड ये एकल संक्रमणीय वोट के थ्रू किया जाता है। एकल संक्रमणीय मतदान के थ्रू चुनाव किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यदि शपथ के समय मुख्य न्यायाधीश न हो तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? ए गवर्नर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी मोस्ट सीनियर जज। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मोस्ट सीनियर जज। भारत का वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी अगर मुख्य न्यायाधीश उस समय उपस्थित ना हो। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी नन ऑफ द अबव। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, बी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या डी ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की जगह
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आएंगे। बी करेक्ट है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी भी करेक्ट है। संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।